जैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। और क्योंकि महाराज श्री स्वयं भी अध्यापक रहे हैं, शास्त्री जी महाराज, और आप सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मैं इसलिए भी प्रणाम करूं कि क्योंकि मेरे मालिक जो हैं शास्त्री जी महाराज, उनकी छवि कहीं ना कहीं अध्यापक अध्यापिकाओं में भी दिखती है। तो आप सबको भी प्रणाम। सभी माता पिता जो जहाँ आए हैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो समय थोड़ा है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिनों से स्कूल में जा रहा हूँ तो स्कूल्स में जाके मैंने देखा कि अब लोग वापिस अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां कर रहे हैं। जिहड़ी साढ़े अपने कल्चर दी गल्लां ने अस उनको करा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगा। पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, और उससे भी बढ़कर हमारे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चे बाबा कबीर जी का, श्री रविदास जी का, तुलसीदास जी का, जिहड़े साड़ी धरोहर ने, जिहड़े साड़े महापुरुष ने, उन्हें ही प्रस्तुत किया है। और शास्त्री जी महाराज आखते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता जिहड़ा है वो इतना गूढ़ है। गुरु बंधु उसी को नहीं कहा जाता जो हमें आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे। हमारे टीचर्स भी हमारे गुरु हैं। सभी यहाँ जितने विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, मैं हर स्कूल में ये सुनाता हूं, अगर बच्चा अपने टीचर्स की कदर नहीं करता, उनके ना बनता पुठे सीधे। क्योंकि हम जब छोटे थे तो बहुत शरारती थे। साढ़े शमशेर मास्टर जी बैठे रहे ने, पढ़ाए का भी थोड़ा चिर प्रणाम है, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो जेड़ा बच्चा अपने टीचर्स की कदर नहीं करे, उनका आदर नहीं करे, हो ही सकता है वो पढ़ी आ पर ओदी पढ़ाई जीवन च काम नहीं आती। ये बिल्कुल परखी हुई बात है, परखी हुई बात है। मैं 9वीं तक मैंने 9 स्कूल बदल दिए। कारण ये था कि जहां पढ़ता था वहां पता चलता था कि शास्त्री जी का बेटा है। तो जिले शास्त्री जी का बेटा है, फिर उसले कोई किश आखदा नहीं, तो जिले कोई आखदा नहीं तो फिर पढ़ना किन्ने। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा मास्टर को, या जो पढ़ा रहे हैं गुरु लोग, उनको थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। तो फिर बदलो, कहीं और भेज दो। तो एक स्कूल की बात है, नाम नहीं लूंगा स्कूल का। मेरे लिए सब स्कूल अच्छे थे, सब स्कूल मेरे लिए आदरणीय है आज भी। मैं एक मैथ के टीचर है, उनके कन्ने बड़ा फ्रेंडली हुई है, बड़ा उनके कन्ने खुली है। और देखो मैं उनका नाम कना पाई उड़िया। उनकी दाढ़ी जी सिर्फ इतने ठुड्डी ऊपर ही, मतलब पतले पतले है, यहाँ ठोडी पे उनकी दाढ़ी थी। तो मैंने उनका नाम रख दिया स्पैरो सर। और देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिन्ने बच्चे छोटे छोटे बैठे थे, बड़ा सुंदर किता बच्चे। हूँ देखो जरा नचिए गए निक्के निक्के न्याणे, तोतले तोतले बोलते ना, पर एक एक स्टेप इन्हें सोची सोची करनी, गलत नहीं करा गया। बहुत सुंदर कर रहे थे। नन्हे नन्हे फूल बहुत प्यारे। भगवान लंबी आयु करे सबकी, पर अच्छे स्थान पे इनको पहुंचाए। मैं साइंस और हिस्ट्री के, जो हमारे अंग्रेजी के, इन सब टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट भी करता था, आज भी करता हूँ। पर मैथ वाले टीचर का मैं नाम भाई गया स्पैरो सर, और मैंने नाम रखा तो पूरी क्लास उनको वो स्पैरो सर है, स्पैरो सर है। अब हुआ क्या, अब बच्चे सुनना, हुआ ये कि मेरे बाकी सब्जेक्ट तो ठीक रहे, मैथ मेरा आज भी 0 है। मैथ आज भी 0। कुछ नहीं रहा मेरी नहीं पता लगना। यस, मतलब मैथ में मैं बिल्कुल नालायक रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मैथ के टीचर का उपहास किया। मुझे महाराज जी की बात आज याद आई जब मैंने उनका प्रवचन सुना कैसेट में। तो महाराज जी ने कहा कि तुम हो सकता है पढ़ जाओ, सबको कहा उन्होंने जनरली अपनी कथा में, हो ही सकता तुम पढ़ी जाओ, पर जिस सब्जेक्ट दे टीचर की तुम मजाक कर दे हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आप पढ़ी है, तुम्हारी वो पढ़ाई को काम नहीं आनी। और सच में आज मैं ये देखता हूँ, हम अपने टीचर्स का आदर करें, बहुत बहुत आदर करें। बंधुओं, इनके कारण हम बहुत ऊंचे स्थान पे जाते हैं।
और मैं प्रार्थना करूं जैसे माता पिता से 100 टाइम ज्यादा लिखा है शास्त्रों में कि पिता से माँ का 100 गुना ज्यादा अधिकार है बच्चे पे। और आगे जो लिखा है, आगे लिखा है कि माता से भी 1000 गुना ज्यादा अधिकार उसके गुरु का है, क्योंकि गुरु उसे अज्ञान रूपी अंधकार से उठा करके प्रकाश में स्थापित करता है। मेरे दादाजी ने एक बार मस्जिद को जानते दादाजी, मेरे दादाजी का शरीर शांत हो गया, फौज से है तो बड़े नियम चलते हैं। दादाजी ने मुझे पूछा, गंगा जी मुझे बता के अ से पहले क्या था, ज्ञ के बाद क्या है। मैं क्या दसा? दादाजी ने मुझे पूछा अ से पहले क्या था और ज्ञ के बाद क्या है, क ख जरा बोलने निका बड़ा। अब मैं चुप हो गया, मैं दादाजी मुझे तो नहीं मालूम। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा अ से पहले अज्ञान रूपी अंधकार था और ज्ञ के बाद सदगुरु की कृपा मिली, अपने टीचर्स की कृपा हुई, तो ज्ञ के बाद ज्ञान रूपी प्रकाश में हम प्रकाशित होकर जीते हैं। इसलिए अनपढ़ता अपने आप में अंधापन है। आपने एक चौपाई सुनी होगी कि मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा। भगवान की कृपा से मूक गूंगा बोलता है। अब गूंगा किसे कहा गया? गूंगा उसे नहीं आखेदा जो जीव नहीं हुए, गूंगा उसे कहा जाता जो अनपढ़ है। हमारे संस्कृत मांगे में कहते हैं कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता। वो माँ और पिता पुत्र के शत्रु के समान है अपने बच्चों के, जो उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे फिर सभा में कैसे बैठेंगे। फिर वो ना शोभते सभा मध्य, वो बैठ भी जाएंगे अपने पैसे के बल पे सभा में, पर वो लगेंगे कैसे? मान लो कोई अमीर है पर अनपढ़ है, बड़े लोगों में बैठ गया तो कैसा लगेगा? तो कहा हंस मध्य वको यथा, जैसे हंसों की उस सभा में कोई एक बगुला बैठ जाए तो हंस है जो बगला बखरा में सो गया। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई दूं इस स्कूल को, बॉर्डर मेमोरियल प्रेजेंटेशन हाई सेकेंडरी स्कूल मकवाल। बधाई इसलिए दें कि आपने जो सांस्कृतिक अपनी परंपरा से जुड़े हुए जहां सभी कार्यक्रम करवाए, इससे हमें परिचय मिलता है कि हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत कैसा उसका दिव्य और उज्जवल इतिहास रहा होगा। तो बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा बहुत बहुत आगे लेके जाएं इस स्कूल को आप। और मैं आप बैठे बैठे अपने भाई से बात कर रहा था कि आर्स्टाइटल ने टीचर्स के लिए भी कहा है, उसने 3 कैटेगरीज ऑफ टीचर। उसने कहा है कि पहली कैटेगरी जो टीचर्स की है वो है ओनली टेल्स, खाली सुनाई ओढ़ना, नहीं पता लग गया नहीं लग गया, जिन्हें नहीं पता लगे वो नलायक हुई है, जो नहीं पता लगी वो होशियार हुई है। ओनली टेल्स, खाली बोलो। उसके ऊपर की कैटेगरी है दे टीच। वो टीचर्स कुछ ऐसे होते हैं वो उनको टीच करते हैं कुछ थोड़ा, जैसे अभी प्ले वे का भी यहाँ किड्स क्या ना VDI किड्स प्ले वे, तो ये जो प्ले वे सिस्टम है ये उससे ऊपर का है, टीच से भी ऊपर का है। एक है पढ़ाना, उसकी ऊपर जी एक और कैटेगरी है वो है इंस्पायरेशन। बच्चे की पूरा इंस्पायर करो, देखते डर को लिए पाना कि यार इन्हें करना, खेली खेलिए दसना। बच्चे को खेल खेल में अंदर जैसे घोल के पिला दिया, ऐसा हमारे वेद ऐसे ही अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को वेद ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। वेदों की शिक्षा जब होती है, एक बार गुरुजी बोलते हैं, 3 बार उसी सूत्र को शिष्य बोलते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है वेदों को। मतलब एक जैसे मानो घोल के पिला दिया। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि जिससे मेरा ये पवित्र भारत देश संगठित हो, हमें ऐसी प्रस्तुतियां मंच पे करनी है और आपने वैसी ही प्रस्तुतियां की। अब बहुत लड़ लिया हमने, बहुत आपस में फूट डाल डाल करके क्या कहां तक पहुंचा दिया देश को। नहीं थे कावल, कंधार, मुल्तान, ये सब अपने थे और आज छोटी छोटी बातों पे सब अलग अलग होके महाभारत था, छोटा सा भारत रह गया। ये पुनः विशाल हो, बड़ा हो, हम जाति, पंथ, बिरादरी इनसे ऊपर उठ करके आपस में भाईचारे से जिए।
और मैं प्रार्थना करूं, जैसे आपने देखा होगा एक पुराने समय है, इन्हें लोग पड़काई है कौम के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेने। अज भी करते हैं लोग, ऐसे करते अज भी है ना, पर मैं आखना पढ़े लिखे अनपढ़ दे विच फर्क की है कि अज भी जाति और कौम के नाम पर भड़की जाओ। आज आपको सबको लेकर चलना है, सबको साथ अपने रखना है। शास्त्री महाराज से बड़ी कौन मिसाल होगी कि महाराज जी के संग भक्त ऋषपाल जी गए हैं। ये है समरसता, ये है एकत्व। उन्होंने भक्त ऋषपाल जी ने साबित कर दिया कि शारीरिक जो संबंध हैं बहन भाइयों के, जैसे मैं जाति से जो संबंध रखता हूं अपने भाइयों से, उससे भी बढ़कर भक्त ऋषपाल जी ने महाराज जी के साथ समाधि लेके सिद्ध कर दिया कि प्रेम का संबंध जो है वो एक गर्भ से पैदा हुए संबंधों से भी कई बार ऊपर होता है। तो हम भी कृपया, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी हैं, बहुत से पंथ भी ऐसे हैं जो अभी 30-30 साल नहीं हुए जिनको बने हुए, उनको एक ही मुद्दा है बस, कैसे मैं इनको बहकाऊं, कैसे मैं इनको बहकाऊं। पुराने जो कुछ गलतियां समाज से हुई हैं, बस उनको कुरेद करके समाज को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आगे चले, बस अपने ढेरों को चमकाने के लिए कुछ लोगों को फाड़ रहे हैं। पर मैं आपसे विनती करूंगा कि हम जिसे मर्जी माने, स्वतंत्र भारत है, आप अपनी मान्यताओं को लेके जिए, पर हम मानते हुए यह ध्यान रखें कि हम जिस परंपरा को मानने जा रहे हैं, कहीं वो परंपरा हमें हमारे कल्चर से, हमें हमारी परंपरा से, संस्कृति से दूर तो नहीं कर रहे वो गुरु लोग। तुझे देखिया ऐसे पंथ आई है जिन्हें मरना जीना वखरा सिखा देना उन सब, क्या वो सब गलत था? और एक फिलोसफर का कहना है कि किसी देश को कमजोर करना हो तो जरूरी नहीं उसके ऊपर आप गोली लेकर के, उसके ऊपर आप बंदूक लेके अटैक करो। तो क्या करें? किसी देश को कमजोर करना है, किसी कौम को कमजोर करना है, तो उसकी संस्कृति खत्म कर दो, उसकी जड़ा बदली लो। बूटा से खाना हुआ है ना तो डालियां करने नहीं सुविधा, डालियां बटने करने, उसकी जड़ा बदली लो। हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है। हम अपनी संस्कृति अपने कल्चर में जिएंगे, तभी गीता जी ने भी कहा है स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में जिए, गौरव से जिएंगे और गौरव से ही मरेंगे। श्री राम, जय राम। और बड़ा अच्छा कहा इन्होंने कि बच्चियां दे बचाओ पर बच्चे भी बचाओ। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने कहा आप युवाओं के लिए क्या कहोगे? शिकागो में थे स्वामी विवेकानंद जी, नौजवान वास्ते क्या आगे? उन्हें सोचा कि नहीं कोई नौजवान नहीं आखना कि तिलक इयां लाओ या माला इयां, उन्हें कही सब बातें अलग है। नौजवानों को एक ही मेरी प्रार्थना है, ये स्वामी जी के शब्द हैं और शास्त्री जी महाराज के भी शब्द हैं। उन्होंने कहा नौजवान जितने हैं, जितने युवा भाई बहन हैं, बच्चे, उनके लिए पहली भक्ति है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। बस सारे को पहले साढ़े नौजवान चाहे तीन है चाहे यालत ने, इन निग्गर होन, मजबूत होन, इन्या थल थले जे खाई है वो फास्ट फूड ते खाई है वो जो भी होंगे ने कुलचे कलचे आपे भी इन्हें कुलचे के बनी है। अस पेंडू हाँ, बंदा खेतरा गे देगा चलेरा चुनी आंदा, खेतरा गे देगा बाथू ली आंदा जी है, खेतरा गे दे बंदा आंदे आंदे सब्जी तोड़ी आंदा। तो हम गांव के लोग हैं, सबसे पहले हम मजबूत हों। हम शास्त्री जी महाराज ने इसी बात को अपने ढंग से कहा है। महाराज जी ने कहा है कि जो कोल 3 गल्लां ने ओदे पीछे कामयाबी दौड़ती है। 3 कौन सी? सबसे पहले उसका शरीर मजबूत हो, पहली कामयाबी का सूत्र है अच्छा शरीर। लाल बहादुर शास्त्री जी 5 फुट 1 इंच थे, छोटा जगह था, ये डाइज है, डाइज को थे उम्र बस 5 फुट 1 इंच के लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौता हो रहा था कश्मीर के मुद्दे पे। तो महाराज ताशकंद समझौते में ऐसे शेरों की तरह गरजते थे। वो गल बखरी होने की बात है, जहर दी मरवाई उड़े यार, स्वार्थ था नेताओं का, चलो छोड़ो। तो ये नहीं मुद्दा कि तुम निक्के हो, कद दे, लंबे हो, ये अलग बातें हैं। तुम मजबूत हो या नहीं, निग्गर हो या नहीं। तो पहले मजबूत होना चाहिए, और मजबूत बना जाएगा नशों से दूर रहे, सादा दाल फुल्का खाइए। तो पहली कामयाबी का सूत्र है अच्छा सुडौल शरीर। और दूसरा, जितना शरीर अच्छा हो उससे भी दोगुना तुम्हारे अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास, जिसे तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हो, आत्मविश्वास। और तीसरा, पूर्ण ईश्वर पे भरोसा।
परमात्मा पर भी भरोसा, अपने पर भी भरोसा और शरीर अच्छा, फिर कामयाबी तुंदे मगर फिर तुझे नहीं कामयाबी तो मगर फिरना। गीता जी ने इसी बात को कहा है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम। तो कृष्ण जो है साहब वो ही हमारे भीतर आत्मविश्वास में बैठे हैं। अर्जुन जो है वो ही हिम्मत का रूप है, और जहाँ आत्मविश्वास भी है, हिम्मत भी है और मजबूत शरीर है, वहां तुम्हारे पीछे जय जयकार जाएगी। जय जय सिया राम। सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार कहूँ भगवान इस स्कूल को बहुत बहुत आगे लेके जाए, और हमारे इस क्षेत्र के बच्चे बड़ा सुंदर कर रहे थे, ऐसा सुंदर लग रहा था मानो कि कोई इंटरनेशनल लेवल के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत बहुत भगवान सभी बच्चों को आशीर्वाद दे, और सभी माता पिताओं को भी बहुत बहुत बधाई। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जय जय श्री राम। धन्यवाद। राम।